12 साल से बंद पड़े खंडहर नुमा मकान में अचानक से एक महिला आती है और वहां पर फूट फूट कर रोने लगती है। वह रोते हुए चीख चीख कर कह रही थी, मुझे मेरी बेटी लौटा दो, कहाँ है मेरी बेटी। इतनी ही देर में वहां पर एक नर्स आती है और वह आने के बाद उस महिला को एक जोरदार चांटा लगा देती है। नर्स कहती है, अब 12 साल बाद तुम्हें तुम्हारी बेटी की याद आई है, धिक्कार है तेरे जैसी माँ पर। कौन थी वह महिला जो 12 साल बाद उस घर में आकर फूट फूट कर रो रही थी, और इस नर्स ने उसको चांटा क्यों मारा था? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नोएडा के एक श्मशान इलाके में एक घर होता है। उस घर के अंदर एक महिला रहा करती है। उस महिला का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वह महिला इस श्मशान से लगे घर में अकेली रहा करती है और कुछ ऐसा काम किया करती है जिस काम को लेकर उसे ऐसे एकांत पड़े घर में रहना पड़ता है। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। अब महिला उस बच्ची को पालने लगती है, लेकिन बच्ची आने के बाद उसका जो काम वह किया करती थी, उस काम में उसे परेशानियां उठानी पड़ती हैं। उसका काम बिल्कुल भी नहीं चलता है, क्योंकि अगर वह बच्ची का ध्यान रखे तो वह अपने काम को नहीं कर पाती, और अगर काम करे तो बच्ची का ध्यान नहीं रख पाती। इसी तरह से 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन 6 महीने बाद नौबत यहाँ तक आ गई थी कि उसके घर में खाने के लिए भोजन भी नहीं था और ना ही जीवनचर्या को चलाने के लिए पैसे बचे थे। तब वह एक बहुत ही कठिन फैसला लेती है। उसके बाद वह अपनी 6 महीने की बेटी को उसी घर में छोड़कर किसी दूसरे शहर चली जाती है। ऊपर से वह घर श्मशान इलाके में था जहां कोई भी आना जाना नहीं करता था। धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम के समय वह बच्ची फूट फूट कर रोने लगती है। बच्ची को भूख लगी थी, लेकिन वहां कोई आने जाने वाला नहीं था। इसी तरह से पूरी रात भर उस बच्ची को रोते हुए हो जाता है। दूसरे दिन सुबह सुबह एक व्यक्ति जिसका नाम था विजय उस रास्ते से आ रहा था। विजय अक्सर कभी कभी इस रास्ते से अपनी ड्यूटी जाने के लिए आया करता था। आज भी वह इस घर के सामने से निकल रहा था, लेकिन उस बच्ची के रोने की आवाज ने उसका ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद विजय उस घर की खिड़कियों से झांक कर देखने लगा कि आखिर ये बच्चा इतनी बुरी तरह क्यों रो रहा है। थोड़ी देर तक गौर करने के बाद भी उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वह बच्ची को इसी हालत में छोड़कर वहां से अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। लेकिन जब वह ड्यूटी कर रहा था तो पूरे दिन भर उसके दिमाग में केवल उसी बच्ची का रोना गूंजता रहा। बच्ची के रोने की आवाज से साफ पता चल रहा था कि वह काफी देर से रो रही है और रो रो कर उसका गला भी सूख गया है। शाम के समय विजय जानबूझकर उसी रास्ते से वापस आता है। जैसे ही वह उस घर के सामने पहुंचता है, उसे बच्ची का रोना फिर से सुनाई देता है। इसके बाद विजय से रहा नहीं जाता। वह एक पत्थर उठाता है और खिड़की का कांच तोड़ देता है। खिड़की का कांच तोड़ने के बाद जैसे ही वह घर के अंदर झांकता है, वह देखता है कि एक बिस्तर पर 6 महीने की बच्ची लेटी हुई है और बुरी तरह से विलाप कर रही है। इन सभी चीजों को देखकर विजय पुलिस को फोन करता है। पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस वहां आकर घर का दरवाजा तोड़ती है। बच्ची की हालत बहुत ही दयनीय थी। लगभग पिछले 36 घंटे से वह बच्ची उस घर के अंदर अकेली पड़ी हुई थी और फूट फूट कर रोए जा रही थी। अब उसका रोना भी बहुत धीमा हो गया था। इसके बाद पुलिस वाले उस विजय नाम के व्यक्ति का धन्यवाद करते हैं इस सूचना के लिए, वरना एक छोटी सी बच्ची इस दुनिया से विदा हो जाती। पुलिस वाले उस बच्ची को सरकारी अस्पताल ले जाते हैं और वहां डॉक्टर साहब की देखरेख में उसका इलाज कराते हैं। अब पुलिस वाले उस घर के मालिक को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी ज्यादा छानबीन करने के बाद भी उस घर की मालकिन जो महिला थी उसे वह नहीं ढूंढ पाते हैं, क्योंकि वह महिला काम करने के लिए किसी दूसरे शहर चली गई थी। पुलिस उसको ढूंढने में नाकामयाब होती है। अब बच्ची हॉस्पिटल के अंदर रहा करती थी और हॉस्पिटल का जितना भी स्टाफ था वह उस बच्ची से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ वह बच्ची रिकवर हो जाती है। हॉस्पिटल के अंदर एक नर्स थी जिसका नाम था लीना। लीना उस बच्ची को देखकर बड़ी प्रसन्न हुआ करती थी और उसके अंदर कहीं ना कहीं उसे अपना बचपन दिखाई देता था। लीना भी एक अनाथ थी। वह अनाथ आश्रम में पाली पोसी गई थी और बड़ी होने के बाद अब हॉस्पिटल में काम किया करती थी। साथ ही अनाथ आश्रम की देखभाल भी किया करती थी। जब भी वो उस बच्ची को देखती थी और उसे खिलाती थी तो उसे अपना बचपन याद आ जाता। वह सोचती थी, मैं तो अनाथ थी लेकिन इसकी जिंदगी बनाकर रहूंगी। लीना का उस बच्ची से अटैचमेंट कुछ ज्यादा ही हो गया था। वह उसे सबसे ज्यादा समय दिया करती थी और उसके साथ खेला करती थी। इसी तरह से समय बीत रहा था, लेकिन तभी अचानक डॉक्टर साहब उस बच्ची को डिस्चार्ज कर देते हैं। इसके बाद पुलिस आकर उस बच्ची को एक अनाथ आश्रम में भेज देती है। दूसरे दिन जब लीना ड्यूटी पर आती है तो वह उस बच्ची को ढूंढने लगती है। जब वह बच्ची उसे कहीं भी नहीं मिलती तो वह अपने स्टाफ से पूछती है, मेरी बेटी कहाँ है? उसके स्टाफ की एक नर्स उससे कहती है, तेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, तेरी बेटी कहाँ से हो गई? इस पर लीना कहती है, मैं उस बच्ची के बारे में पूछ रही हूँ जो यहाँ उस घर से लाई गई थी जहाँ उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया था। यह सुनकर दूसरी नर्स उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, वो तेरी बच्ची नहीं है, वो तो ऐसे ही आई थी और अब अपनी सही जगह चली गई है।
पुलिस वालों ने उसे अनाथ आश्रम भेज दिया है और अब वहीं उसका जीवन व्यतीत होगा। इसके बाद लीना उन लोगों से अनाथ आश्रम का पता पूछती है। वे उसे अनाथ आश्रम का पता तो दे देते हैं, लेकिन कहते हैं तू करना क्या चाहती है। इस पर लीना कहती है मैं इस बच्ची को अपने साथ पाल पोस कर बड़ा करूंगी और उसे एक अच्छा भविष्य दूंगी। ये सुनकर स्टाफ एक बार फिर से उस पर हंसने लगता है और कहता है अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई, तू इस बच्ची को कैसे पाल पोस कर बड़ा करेगी। इस पर लीना जवाब देती है मैं काम करती हूँ और काम करने के बाद इस बच्ची का पालन पोषण करना चाहती हूँ। ये कहकर वो हॉस्पिटल से छुट्टी लेती है और सीधा उस अनाथ आश्रम में पहुंच जाती है। वहां जाकर वह अनाथ आश्रम वालों से बात करती है और कागजी कार्रवाई पूरी कर बच्ची को कानूनी रूप से गोद ले लेती है। अब वह बच्ची लीना की बेटी बन जाती है। इसके बाद लीना उसे अपने घर में रखने लगती है और उसका पालन पोषण करने लगती है। लीना जो कि एक सरकारी नर्स थी के पास एक छोटा सा घर था, उसी घर में वो उस बच्ची को रखती थी और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करती थी। धीरे धीरे समय बीतता है और बच्ची बड़ी होने लगती है। जैसे ही वह पढ़ने लिखने लायक होती है, लीना उसका एडमिशन एक स्कूल में करा देती है। स्कूल में बच्ची पढ़ने जाती थी और लीना को मामा कहकर पुकारती थी। यह सुनकर लीना को बहुत शांति मिलती थी। वह सोचती थी चलो अच्छा हुआ, मेरी भी एक बच्ची है और मेरा भी एक छोटा सा परिवार बन गया है। एक दिन अचानक वह बच्ची आकर अपनी माँ से पूछती है माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं। यह सुनकर लीना कहती है बेटी तुम्हें पिता की जरूरत क्या है, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और मैं ही तुम्हारे पिता हूँ। लेकिन बच्ची कहती है सभी बच्चों के पिता स्कूल आते हैं और उन्हें लेने जाते हैं, लेकिन मेरे पापा कहाँ हैं मैं जानना चाहती हूँ। यह सुनकर लीना कहती है तुम्हारे पिता की तुम्हारे जन्म से पहले ही मौत हो गई थी। ऐसा कहकर लीना उस बच्ची को चुप करा देती है। बच्ची भी समझ जाती है और अपनी माँ से बहुत प्यार करने लगती है। वो उसके साथ घुल मिलकर रहने लगती है। इसके बाद लीना सोचने लगती है मेरी बच्ची तो ये सवाल पूछ रही है, मैंने तो उसे बता दिया है कि उसके पिता की मौत हो चुकी है, लेकिन कभी ना कभी मुझे इस बात का सामना करना पड़ेगा। अभी तो वह बच्ची है, लेकिन जब बड़ी होगी तो वह इस बात की तहकीकात कर सकती है। यह सोचकर लीना तय करती है कि वह बच्ची के माता पिता के बारे में पता लगाएगी। वह पुलिस से उस घर के मालिक के बारे में पूछने जाती है। पुलिस वाले बताते हैं इस घर की मालकिन एक महिला थी, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है, हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। ये सुनकर लीना उदास हो जाती है, लेकिन फिर वह तय करती है ये रोज उस घर पर जाएगी और किसी के आने का इंतजार करेगी। वह सोचती है कभी ना कभी तो इस लड़की की माँ यहाँ आएगी, तब मैं उससे पूछूंगी कि इस बच्ची के पिता कौन है। लीना ने यह आदत बना ली थी। जब बच्ची 7 साल की थी उसी दिन से वह रोज उस घर पर जाती और घंटों इंतजार करने के बाद वापस लौट आती। इसी तरह समय बीतता गया। अब वह बच्ची 12 साल की हो चुकी थी। एक दिन जब लीना उस घर पर जाती है तो अंदर से किसी महिला के फूट फूट कर रोने की आवाज आती है। वह महिला चीख चीख कर कह रही थी मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी को लौटा दो। लीना आवाज सुनकर घर के अंदर जाती है और देखती है कि वही कमरा जहां कभी उस बच्ची को अकेला छोड़ा गया था, अब उसमें एक महिला बैठी हुई है। वह फूट फूट कर रो रही थी और पछता रही थी। लीना को देखते ही महिला कुछ कहने ही वाली होती है कि लीना उसके पास जाती है और जोर से एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देती है। गुस्से में लीना कहती है शर्म आनी चाहिए तुझे, तेरी जैसी माँ पर धिक्कार है जो इतनी छोटी सी बच्ची को यहाँ मरने के लिए छोड़ गई। आज तुझे उसकी याद आ रही है, तू माँ के नाम पर कलंक है। महिला ये सुनकर और भी जोर से रोने लगती है और कहती है मेरी मजबूरी थी। लीना गुस्से से कहती है ऐसी क्या मजबूरी थी जो तूने अपनी बच्ची का जीवन दांव पर लगा दिया। महिला अपनी कहानी सुनाती है मैं गलत काम करती थी, इसी वजह से मैंने ये घर लिया था जो सुनसान इलाके में था। जब मेरी बच्ची हुई तो मेरे पास खाने के लिए खाना और जिंदगी चलाने के लिए पैसे भी नहीं बचे थे। मेरी मजबूरी थी, या तो मैं अपने काम को चुनती या अपनी बच्ची को। उस वक्त मैंने बच्ची को छोड़ने का फैसला किया और यहाँ से किसी दूसरे शहर चली गई। ये सुनकर लीना का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह कहती है अगर ऐसा था तो तू भीख मांग कर खा लेती, लेकिन तूने अपनी बच्ची को ऐसे मरने के लिए छोड़ दिया, ये इंसानियत के खिलाफ है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं पुलिस को बुलाकर तुझे गिरफ्तार करवा दूं, लेकिन मेरी बेटी के लिए, सिर्फ उसकी भलाई के लिए मैं तुझे माफ कर रही हूँ। लीना कहती है तेरी छोड़ी हुई बेटी को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है, अब वो 12 साल की हो गई है। महिला भावुक होकर पूछती है क्या मेरी बेटी ने कभी मेरा जिक्र किया। लीना जवाब देती है तू अपनी बेटी कहने का हक खो चुकी है। भले ही तूने उसे जन्म दिया हो, लेकिन उसे माँ का प्यार मैंने दिया है, उसकी माँ सिर्फ मैं हूँ। फिर वह जोड़ती है हाँ उसने मुझसे एक सवाल पूछा था, उसने पूछा था मेरे पापा कहाँ हैं। उस वक्त मैंने उसे झूठ बोल दिया था कि उसके पापा मर चुके हैं, लेकिन मैं सच जानना चाहती थी, इसलिए पिछले 5 सालों से इस घर पर आती रही हूँ, इस उम्मीद में कि कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे सच बता सके। चार कि उसके असल पिता कौन है और किस तरह से उसका जन्म हुआ। उसके बाद वो महिला उसे बताती है कि इसके पिता का कोई पता नहीं है कि इसका पिता कौन है, और इसी वजह से मैं इस जगह पर रहा करती थी ताकि हमारे बारे में किसी को भी कोई भी पता ना चल सके। ऐसा कहकर वह महिला फूट फूट कर रोने लगती है। इधर जो लीना थी सरकारी नर्स, उसे भी उस पर थोड़ा सा तरस आता है।
और वह उससे चुप होने के लिए कह देती है। चुप करने के बाद लीना उसे बताती है, तुम्हारी बेटी को मैं पाला पोसा करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि उसे तुम अपने साथ ले जाओ, क्योंकि तुम तो पहले से ही गलत काम किया करती हो। उस बच्चे की देखभाल कैसे कर पाओगी? अब इन सभी बातों को सुनकर जो वह महिला थी वह भी संतुष्ट हो जाती है कि चलो अच्छा है, इसके साथ मेरी बेटी सही रहेगी, और उसके बाद वह उससे मिलने की इच्छा को त्याग देती है। वह महिला लीना के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है, मेरी बच्ची का अच्छे से ख्याल रखना और मैं जिंदगी में कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। ऐसा कहकर वह महिला अपने आंसुओं को पोंछते हुए वहां से जाने लगती है। इन सभी चीजों को देखकर लीना को थोड़ी सी शांति मिलती है कि चलो ठीक है, मुझे मेरे सवालों के जवाब भी मिल गए और मेरी बेटी भी मेरे साथ ही रहेगी जिंदगी भर। लीना ने शादी नहीं की थी, उसी बच्ची को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, और बड़ा होने के बाद वह लड़की भी एक नौकरी में लग जाती है। नौकरी में लगने के बाद जैसे ही उस बच्ची की शादी होती है, तो शादी होने के बाद बच्ची अपनी माँ लीना को भी अपने साथ ही रखने लगती है। उसने शादी भी इसी कंडीशन पर की थी कि मेरी माँ मेरे साथ रहेगी और जब तक वह जिंदा है मैं उनकी सेवा करूंगी। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक 6 महीने की बच्ची की, जिसे एक मकान के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन वो कहते हैं न कि जाको राखे साइया, मार सके न कोई। तो ऐसा ही कुछ इस लड़की के साथ हुआ था। आप क्या कहना चाहते हैं उस महिला के बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं लीना के बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं उस व्यक्ति के बारे में जिस व्यक्ति ने उस बच्ची को रोता हुआ देखकर पुलिस को इन्फॉर्म किया? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें और हमें बताएं कि आप ये कहानी किस जगह से देख रहे हैं। अब बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। और से चल कहाँ थे नहीं बाहर ले गई का सर लोग। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही क्राइम, थ्रिलर और रियल स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबा दीजिए।